और सत्ता में अब उस यूनिफॉर्म सिविल कोड की खबर जिसे आप यूसीसी का एक ऐसा गोंद कह सकते हैं जिससे सभी धर्मों को एक कानून से जोड़ने की तैयारी है। लेकिन इस देश में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो यूसीसी का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं। उनके मन में डर की लहर उठने लगती है। वो डर है शादी, विवाह, तलाक और संपत्तियों के मामले में स्पेशल और प्रीमियम डिस्काउंट के खत्म होने का। ऐसे लोगों के लिए आज उत्तराखंड से एक चोट पहुंचाने वाली खबर आई है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार हो चुका है और खबर है कि 5 से 7 फरवरी के बीच यूसीसी देवभूमि में लागू किया जा सकता है। इसकी जानकारी खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी, जिन्होंने बताया कि 2 फरवरी को कमेटी फाइनल ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी और अगले विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर इसे लागू किया जा सकता है। इसलिए आज सत्ता में उत्तराखंड के यूसीसी की बात करना क्यों जरूरी है, पहले इसे समझ लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड के यूसीसी को देश में लागू होने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड का ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। यूसीसी से इस देश में हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों और ईसाइयों के लिए क्या क्या बदलेगा, उत्तराखंड का यूसीसी उसका संकेत है। यानी उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी को लागू करने में मददगार साबित होगा। उत्तराखंड में यूसीसी की आहट से ही राजनीतिक पारा बढ़ चुका है। धर्मयुद्ध जैसे हालात हैं, ऐसे में सोचिए जब इस देश में लागू करने की चर्चा होगी, जरूरी कदम उठाए जाएंगे तो क्या होगा। इसका ट्रेलर आपको एक रील में दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको उत्तराखंड में यूसीसी की वो बड़ी बातें बताते हैं जिसकी सिफारिश यूसीसी की ड्राफ्टिंग कमेटी की ओर से की गई। इसके मुताबिक विवाह पर सभी धर्मों में एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। बहुविवाह सिस्टम पर रोक लगाने की भी सिफारिश की गई है। उत्तराखंड के यूसीसी ड्राफ्ट के मुताबिक अब सभी के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने का सुझाव दिया गया। सिफारिश की गई कि तलाक के लिए सभी धर्मों में एक व्यवस्था हो। पर्सनल लॉ के तहत तलाक प्रतिबंधित किया जाए। तलाक में दोनों ही पक्षों के लिए समान नियम होने चाहिए और सभी के अधिकार भी समान होने चाहिए। संपत्ति बंटवारे पर अहम बात यह कि सभी धर्मों में महिलाओं को समान हक दिए जाने की बात कही गई है, क्योंकि अभी जिन लोगों ने अपने अपने कानून बना रखे हैं उनमें महिलाओं के साथ असमानता होती है। इसी तरह तलाक के बाद बच्चों के संरक्षक तय किए जाएं और साथ ही सभी धर्मों में गोद लेने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाए। यानी उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप एक देश एक कानून का एक ट्रेलर भी कह सकते हैं। कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। पूरे तौर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सजग है और वो कानून समय वहां आएगा। लोकसभा का चुनाव नजदीक है। आचार संहिता से पहले वोटों का ध्रुवीकरण हो, कभी राम मंदिर की बात करते थे वो भी ले आए हैं, अब यूसीसी की बात भी कर रहे हैं। मसला है केंद्र का, यूसीसी केंद्र लाएगी, राज्य का विषय नहीं है ये। हमने हमेशा ये कहा कि अगर यूसीसी में शरीयत के उसूलों का ख्याल रखा जाता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, और अगर शरीयत के उसूलों का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो हमें आपत्ति होगी। किसी के धर्म को कोई ठेस यूसीसी से नहीं पहुंचती है। यूसीसी सबको समान अधिकार देता है, सबके लिए समान कस्टम्स अपने अपने होते हैं, लेकिन उनको आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने छुप के कहीं निकाह किया, चुपचाप से तलाक दे दिया। हमारे जितने मामलात कोर्ट में जाते हैं उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक कोई फैसला नहीं होता, बल्कि आप अपने मुताबिक फैसला करते हैं। तो जब न्याय के मंदिर में इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है और हम मजबूर हैं, कुछ नहीं कह पा रहे हैं, फिर यूसीसी की ज़रूरत क्या है?
वैसे यूसीसी पर शुरू हुए राजनीतिक और धार्मिक द्वंद्व पर कोई मत बनाने से पहले कॉमन सिविल कोड के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए सत्ता की कुंजी देखिए और समझिए यूसीसी से क्या बदलेगा। इससे सभी नागरिकों के लिए कानून एक समान होंगे। शादी, तलाक या उत्तराधिकार के मामले में एक कानून लागू होगा। यूसीसी लागू होने के बाद अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। मतलब यूसीसी एक देश और एक कानून का रोड मैप है। दरअसल इस वक्त देश में दो तरीके के लॉ हैं, एक है क्रिमिनल लॉ और दूसरा है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ अपराध से जुड़े मामलों में लगता है और यह हर धर्म के शख्स के लिए एक ही होता है। लेकिन सिविल लॉ के मामलों में कुछ धर्मों ने अपना कानून बना लिया है। अब यूसीसी के लागू होने से वो सारे कानून खत्म हो जाएंगे। वैसे आपके मन में सवाल होगा कि सिविल लॉ के मामले कौन से होते हैं, जैसे शादी और निकाह का मामला, शादी के बाद तलाक का मामला, बच्चों को गोद लेना या फिर बच्चों के संरक्षण का मामला, उत्तराधिकार और गुजारा भत्ता से जुड़े मामले भी सिविल लॉ में आते हैं। किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, इन मामलों में कुछ धर्मों ने अपने नियम बना लिए हैं, लेकिन यूसीसी से वो डिस्काउंट भी खत्म हो जाएगा। आज हमने हिंदू कोड बिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तुलना भी की है, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिर कुछ लोगों को यूसीसी से दिक्कत क्यों है। जैसे हिंदू धर्म में बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, लेकिन मुस्लिम धर्म में एक नहीं बल्कि 4 शादियों की छूट है। हिंदू धर्म में अगर कोई व्यक्ति या महिला दूसरी शादी करता है तो उसे तलाक लेना जरूरी होता है, लेकिन मुस्लिम धर्म में इसकी जरूरत नहीं होती। हिंदू कोड बिल के मुताबिक 18 साल से पहले लड़की की शादी अपराध है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 15 साल की उम्र में भी शादी की छूट होती है। हिंदू कोड बिल के हिसाब से पत्नी तलाक के बाद गुजारा भत्ता मांग सकती है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में इस पर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। हिंदू कोड बिल के मुताबिक महिलाओं को संपत्ति में हिस्से का अधिकार है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक नियम अलग हैं। अब यूसीसी से इनमें बदलाव हो जाएगा और सभी धर्मों पर एक कानून लागू होगा, इसलिए इसका विरोध भी हो रहा है। वैसे जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उत्तराखंड में हो रही है, देश में हो रही है, क्या आप जानते हैं वो यूसीसी देश के एक राज्य में पिछले 154 सालों से लागू है। इस राज्य का नाम है गोवा, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड साल 1869 से पुर्तगाल शासन के दौरान से ही लागू है। इतना ही नहीं, साल 1961 में जब भारत में गोवा का विलय हुआ था, तब भी यूसीसी को बरकरार रखा गया था। यानी गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नियम लागू हैं और गोवा की 15.5 लाख आबादी इन नियमों का पालन कर रही है। गोवा में सभी धर्मों के लिए बिना तलाक एक से ज्यादा शादी करना जुर्म है। गोवा में बेटे और बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार दिए गए हैं। तलाक संपत्ति बंटवारे में भी महिलाओं को समान हक मिलता है और 66% हिंदू, 25% ईसाई और करीब 8.5% मुसलमान भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के इन कानूनों को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अभी भी देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे यूसीसी का नाम सुनकर दर्द होने लगता है।